आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस का अपना नेक्स्ट टाइप। ये हमारा कौन सा वाला टाइप होगा जिसमें वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक हो जाती है। जैसे एक चावल का दाम जो था वो 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 किलो कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, पहले हम ये देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि चावल का दाम जो है वो 25% बढ़ गया। अब नॉर्मल सी बात है, अगर किसी चीज का दाम बढ़ेगा तो हम जितने रुपए में पहली चीज लाते थे उतने रुपए में अब हमें वही चीज कम मिलेगी। ठीक है, तो ये कह रहा है चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। मतलब पहले जो चावल आता था जितने किलो 400 रुपए में, अब उसमें 10 किलो कम मिलने लगा। पैसा हम उतना ही देंगे लेकिन जो वस्तु है वो हमें कम मिलेगी। तो चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसे हम कैसे ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें दो टाइप के पूछते हैं सवाल, चावल का नया भाव और पुराना भाव। तो हम दोनों के लिए अलग अलग अपने फॉर्मूले लगाएंगे। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नया भाव बराबर कीमत गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी। और बटे में अधिक या कम मात्रा गुणे में 100। ये वाला फॉर्मूला हमारा कब लगेगा, जब हमें नया भाव निकालना होगा। अगर हमें पुराना भाव निकालना है तो उसके लिए हम थोड़ा सा अलग फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं जिससे आपको याद करने में दिक्कत न हो। तो पुराना भाव बराबर कीमत गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी बटे अधिक या कम मात्रा गुणे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। तो इन दोनों फार्मूले में डिफरेंस क्या है? इन दोनों फार्मूले में डिफरेंस बस यहाँ पे जो प्लस माइनस वृद्धि या कमी है इतने का है। बाकी नया भाव बराबर कीमत गुणे वृद्धि या कमी प्रतिशत बटे में अधिक या कम मात्रा गुणे में 100, इतना हमारा पुराने भाव में भी रहेगा। बस 100 में प्लस माइनस वृद्धि या कमी कर देंगे। इसीलिए मैंने दोनों फार्मूले यही लिख दिए हैं जिससे आपको कंफ्यूजन न हो और याद करने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो नया भाव ज्ञात करना है तो हम अपना ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कीमत गुणे वृद्धि या कमी प्रतिशत बटे अधिक या कम मात्रा गुणे 100। तो चलिए लगा लेते हैं अपना। सबसे पहले लिख लेते हैं नया भाव बराबर, तो हमारा कीमत क्या है, कीमत दे रखा है 400 रुपए गुणे वृद्धि या कमी की कितनी हुई, तो 25% बढ़ गया। बढ़ गया मतलब प्लस बढ़ गया। फिर अधिक या कम मात्रा, अब उसे कितनी अधिक या कम मात्रा मिलती है, तो उसे 10 किलोग्राम कम मात्रा का चावल मिलता है। तो हम 10 किलोग्राम यहाँ लिख लेंगे। फिर क्या है, गुणे में 100, तो गुणे में 100 कर लेंगे। तो अब हम इसको काट लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 25, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया। तो हमारा कितना आ गया आंसर, ये 2 5 तो 5 10, तो 10 रुपए प्रति
किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। मतलब जो हमारा चावल का नया भाव है वो कितना आ गया, 10 रुपया प्रति किलोग्राम, 25% बढ़ने पे। तो इस तरह इस ट्रिक को लगा के हम अपना क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए इस क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मैगी 10% महंगी हो गई, जिससे 440 रुपए में 2 पैकेट कम मैगी मिलती है। मैगी का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं हमारी मैगी का पुराना भाव क्या था। तो सबसे पहले हम अपना लिख लेते हैं कि मैगी का पुराना भाव बराबर, फार्मूला अपना लिख लेते हैं। हमारा पुराना फार्मूला क्या था पुराना भाव के लिए, तो कीमत गुणे वृद्धि या कमी प्रतिशत बटे में अधिक या कम मात्रा गुणे में 100। और जब पुराना भाव निकालना होता था तो हम करते क्या थे, यहाँ पे प्लस माइनस में हमारा वृद्धि या कमी होता था, वृद्धि या कमी। तो इसमें अब हम अपना रख लेते हैं जो जो चीजें हमें दी हुई हैं। तो कीमत क्या दे रखी है, 440 रुपए। वृद्धि या कमी कितने परसेंट की है, तो ये हमारी 10%। फिर बटे में कम या अधिक मात्रा, तो 2 पैकेट हमारी कम या अधिक मात्रा हो गई। फिर 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी, तो 100 तो हो क्या रहा है, महंगी हो गई मतलब वृद्धि हो गई। वृद्धि हो रही है इसका मतलब प्लस होगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 440 गुणे 10, 2 गुणे 110, 2 गुणे 110। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 11 चौक 44, तो 4। तो ये हमारा 20 रुपए प्रति पैकेट आ जाएगा। इस तरह हम अपना आंसर निकाल लेंगे। बस इतना याद रखना है कि जब पुराना भाव होगा तो यहाँ पे 100 प्लस माइनस वृद्धि और कमी, और अगर हमारा नया भाव निकालना है तो ये जो वृद्धि और कमी है ये हम नहीं लिखेंगे, बाकी सारा फार्मूला वही है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किलो चीनी ज्यादा खरीद कर लाता है। ठीक है, तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है। सबसे पहले हम देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा कहना क्या चाह रहा है। ये बोलता है कि चीनी की कीमत 10% कम हो गई। अगर किसी चीज की कीमत 10% कम हो गई तो हम पहले जितने रुपए लेके जाते थे जितना सामान लाने के लिए, अब हमें उतने ही रुपए में उससे ज्यादा सामान मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है। मूल कीमत जो उसका पुराना मूल था, और कम हुई कीमत मतलब जो उसका नया कीमत हुआ उसका अंतर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका पुराना भाव निकालेंगे, फिर इसका नया भाव निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि उसका अंतर पूछा है। ठीक है, इसलिए चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका पुराना भाव निकाल लेते हैं। तो पुराना भाव बराबर कीमत गुणे वृद्धि या कमी प्रतिशत बटे में
अधिक या कम मात्रा गुणे में 100 और पुराना भाव निकालना है, इसलिए प्लस माइनस वृद्धि या कमी। अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या गया है। कीमत कितनी दी गई है? 270 रुपए, तो हम 270 लिख लेते हैं। गुणे वृद्धि या कमी कितनी दी है? 10% कम, तो 10% हम कम कर लेते हैं इसको। फिर अधिक या कम मात्रा, कितनी मात्रा अधिक या कम हुई है? तो 5 किलोग्राम ज्यादा हो गई, तो 5 लिख लेते हैं। गुणे फिर 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी, तो 100। अब देखते हैं वृद्धि हो रही थी कि कमी, तो हो रही थी कमी। कितने की? 10 की, तो माइनस का 10 करेंगे। अगर यहाँ कमी की जगह वृद्धि होता तो यहाँ हम प्लस कर लेते। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा कितना आएगा? 270 गुणे 10, 5 गुणे 90, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 तिरिक 27, 5 दूनी 10, तो हमारा कितना आ गया? 6 रुपए आ गया। ये 6 रुपए हमारा क्या निकल के आ गया? पुराना भाव निकल के आ गया। अब हम इसका नया भाव निकाल लेते हैं। तो नया भाव बराबर कीमत गुणे वृद्धि या कमी प्रतिशत बटे अधिक या कम मात्रा गुणे में 100। ये हमारा नया भाव। अब हम देख लेते हैं कीमत कितना दे रखा है। कीमत हमें दे रखा है 270 रुपए, गुणे कमी या कितना हमारा 10%, अधिक या कम मात्रा कितना है? ये हमारा 5 किलो, फिर गुणे में 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 10 दहम्मा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 27/5 बचा हमारा। जब आप इसे भाग करेंगे तो हमारा आएगा 5.4। 27 को 5 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा 5.4 रुपया। अब हमसे पूछा क्या गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर बताना था। तो हमारा मूल कीमत 6 रुपए और जो हमारी नई कीमत थी वो 5.4। ठीक, 6 माइनस 5.4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? तो हम इसका अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर बराबर 6 माइनस 5.4, तो ये हमारा 0.60 पैसा या 60 पैसा निकल के आ जाएगा ये आंसर। इस क्वेश्चन में दोनों एक साथ पूछ लिया था, हमारी नई कीमत और पुरानी कीमत। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेब की कीमत में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी? प्रति दर्जन बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें हमारा पूछ रहा है कि जो नई कीमत है वो कितनी होगी। तो नई कीमत के लिए हम लोग क्या करते थे? नई कीमत बराबर कीमत गुणे वृद्धि या कमी प्रतिशत बटे में अधिक या कम मात्रा गुणे में 100। ये हमारा फार्मूला होता था। अब हम इसमें रख लेते हैं, देखते हैं हमें दिया क्या क्या दिया है। सबसे पहले जैसे हम पुराना क्वेश्चन सॉल्व करते थे, सबसे पहले हम वही किए ले रहे हैं। तो एक सेब की कीमत 20% कमी होने पर एक व्यक्ति उसे 54 रुपए
में, तो कीमत कितनी हमारी 54 रुपए। फिर गुणे वृद्धि या कमी कितनी हुई 20% की हुई, बटे अधिक या कम मात्रा, कितना मात्रा कम या अधिक हुआ 10 से ज्यादा मिले तो 10 गुणे में 100। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 पंचे 100 बचा के हमारे पास 54 बटे 10 गुणे 5। अब इसमें एक लाइन ऐड किया हुआ है, वो ये है सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी। तो हम यहाँ प्रति दर्जन पूछा है तो यहाँ हम कर देंगे 12 से गुणा, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं, तो यहाँ कर देंगे 12 से गुणा। अब हम इसको सॉल्व कर लिए। तो सबसे पहले जो कट रहा है उसको काट दें। 2 छक 12, 2 पंचे 10। अब हमारे पास नहीं कटेगा तो ये हम इसको गुणा कर लेते हैं। 6 चौक 24, 2 30 तो 32 गुणे बटे में 25। अब ये सीधे कटेगा नहीं तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा पॉइंट में। तो इसका आप जब भाग देंगे 324 को 25 से तो 12.96 रुपए हमारे आएंगे आंसर। ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस बस इतना था कि जो इसका कीमत था वो प्रति दर्जन कितनी होगी ये बताना था। तो प्रति दर्जन बताना था इसलिए हमने 12 से कर लिया गुणा, और ये भाग देंगे तो 12.96 रुपए निकल के आ जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 5वां और लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि हम हर टाइप के 5 क्वेश्चन करते हैं, जिससे हर टाइप के क्वेश्चन पे आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए और आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और लैंग्वेज उसमें घुमा के देता है वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, और आप हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली। तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब है, अगर आप कोई बुक लेने जाते हैं और उसका रेट 40% बढ़ जाता है तो आप जितने रुपए में, जैसे आप 84 रुपए में पहले जितनी बुकें लाते थे, आप 84 रुपए में उससे 8 किताबें आपको कम मिलेंगी। ठीक है, तो प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। आरंभिक मूल्य यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो उसका पुराना मूल्य था वो आप हमें बताइए। अब हम इसमें अपना फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि पिछले 4 क्वेश्चनों में हमने इसका फार्मूला लिख के देखा है। अब हम डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितनी जल्दी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो रिवीजन के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ, हमारा जो पुराना भाव निकलता था, पुराना मूल्य या आरंभिक मूल्य, वो क्या होता था, कीमत होता था। तो कीमत इसकी 84 दे रखी है। आरंभिक मूल्य बराबर कीमत क्या है 84 गुणे वृद्धि या कमी प्रतिशत, तो हम 40% लिख लेते हैं। फिर अधिक या कम मात्रा, तो कितना 8 पुस्तकें हमें कम मिलती हैं। फिर गुणे में 100 और प्लस माइनस जो हमारा वृद्धि या कमी होता था, तो वृद्धि हो रहा है प्लस का हो जाएगा। इतना लिखना है इसमें। आप सीधे लिखेंगे कि हमारा इसमें कीमत क्या था और वृद्धि कितने % की हुई। फिर ये जो मात्रा है वो लिखेंगे और फिर 100 प्लस जितनी हमें वृद्धि या कमी हुई वो लिख देंगे, सीधे सॉल्व कर लेंगे। तो 84 गुणे 40 बटे 8 गुणे 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140। 4 दूनी 8, 14 तिया 42, 3 रुपए इसका आरंभिक मूल्य था। इस तरह ये हमारा आंसर निकल आया। अगर आप इस ट्रिक का यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। बस आप लैंग्वेज पे ध्यान रखिएगा कि वो पूछ क्या रहा है और उसने दे क्या रखा है। अगर आप मैथ में लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। इसलिए कभी भी मैथ के क्वेश्चन लगाने से पहले उनको अच्छे से समझिएगा कि इसमें दे क्या रखा है और हमसे पूछ क्या रहा है, तभी आपका क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ।